शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। दिव्योऽयमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो यजः अप्राणो यमनाशुभ्रः यक्षरात् परतः परः। दिव्योऽयमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो यजः अप्राणो यमनाशुभ्रः यक्षरात् परतः परः। प्रथम मंत्र में जीवों की उत्पत्ति का प्रकार बताने के पश्चात जीव का स्वरूप क्या है, जीव स्वतः कौन है, उसका प्रतिपादन श्रुति अब इस दूसरे मंत्र में करती है। जो आज हमारे सामने जीव का स्वरूप है वो तो यही है कि मैं करता हूं, मैं एक आकार वाला हूं, मैं प्राण और मन वाला हूं। लेकिन यहां पर श्रुति इन सब का निषेध करती है। इसलिए यह जो मंत्र है, यह मंत्र जीव का निरुपाधिक रूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है। निर्विशेष, निराकार। कई दार्शनिक ऐसे हैं जो लोग चेतन को हमेशा सविशेष ही मानते हैं। चेतन जब भी होगा वो साकार, सविशेष, सोपाधिक ही होगा। मतलब तत्व का निर्विशेष रूप वो नहीं मान पाते। लेकिन यदि श्रुति के प्रकाश में देखें तो वह मत खंडित हो जाएगा। उनके मत की संगति यहां पर नहीं लगेगी, क्योंकि यहां जो वर्णन है उस वर्णन में तो कोई उपाधि, आकार, विशेषण है ही नहीं। यह मंत्र हमारे आत्म ध्यान के लिए बहुत ही उपयुक्त मंत्र है। कभी हम अपनी ओर ध्यान दें और अपने को इस रूप में भी पहचानें। हमारी पहचान बहुत ही कहें बाहरी पहचान है। हमारी पहचान बिल्कुल व्यवहार के स्तर की पहचान है। लेकिन पारमार्थिक रूप क्या है, तो यहां श्रुति मदद करती है। इन शब्दों के द्वारा हम स्व की ओर ध्यान दें। तो यहां श्रुति माता कहती है दिव्य हो। जो जीव है वो मूलतः कैसा है? दिव्य है। दिव्य का अर्थ कल हमने बताया था, भाष्यकार ने भी बताया, चैतन्य।
और ये ऐसा चैतन्य है जो सतत भासमान है, सतत अनुभूयमान है। ये भान रूप है, ज्ञान रूप है, और इसका कभी भान है कभी अभान है ऐसा नहीं होता। नित्य भासमान। जगत कैसा है? जगत भी भासता तो है, लेकिन कभी है कभी नहीं है, अस्ति नास्ति, नास्ति अस्ति। जगत के ऐसे अलग अलग रूप बदलते रहते हैं, लेकिन यह आत्मतत्व कैसा है? तो अखंड एक रस, अहम अहम अहम। हर समय यह तत्व प्रकाशमान है। इसलिए लिखते हैं द्योतनवान स्वयं ज्योतिष्टत्वात्, स्वयं प्रकाश है। अहम को जाना जा रहा है अहम के द्वारा ही। अपनी सत्ता का अनुभव अपने को ही होता है और किसी अन्य उपकरण या साधन लिए बिना। भासयेत साधनं विना। दृग्दृश्यवेग के पहले मंत्र में ही कहा, रूप को यदि प्रकाशित करनी है तो आंख चाहिए, आंख को प्रकाशित करनी है तो मन चाहिए, मन को प्रकाशित करना है तो चैतन्य चाहिए। लेकिन चैतन्य को प्रकाशित करना है तो अन्य किसी भी आलंबन की जरूरत नहीं, करण की जरूरत नहीं। तो उसको कहते दिव्य। देखिए, आत्मा का स्वरूप जब भी बताया जाता है शास्त्रों में, तो ये बताया जाता है कि आत्मा सच्चित आनंद है। ये तीन उसके पक्ष बताए जाते हैं, तीन लक्षण बताए जाते हैं। इनमें जो सबसे कहिए अनुभूयमान, जिसका अनुभव हमको होते रहता है, जिसमें कोई ज्यादा कष्ट नहीं, वो चेतन ही है। सबको ये अनुभव होता है कि मैं जीवित हूं। ये जीवन का अनुभव ही चेतन का अनुभव है। तो ये बड़ा ही इन तीनों में सरल है समझना। ये शब्द इतनी बार हमारे कानों में गिरता है, सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन उसका अर्थ क्या है? अर्थ का भी अनुसंधान होना चाहिए। लोग गाते भी है, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तो शब्द तो है, लेकिन वो कहां जाके घटित हो रहे हैं, कहां जाके ये सत्य सिद्ध हो रहे हैं? तो बोले आत्मा में। तो भान है। अच्छा, और चेतन है, ठीक है, भान है, और साथ में उसका अस्तित्व भी है, सत्य। ये भी अनुसंधान या ध्यान करना चाहिए कि मैं अस्तित्ववान हूं। भान है और भान का अस्तित्व है। चेतन किसी शून्य का नाम नहीं है, ध्यान रखना। चेतन कोई कल्पना नहीं है। कल्पना तो दृश्य कोटि में आ जाती है। कल्पनाएं जहां स्फुरित हो रही है वो है चेतन।
तो ये चेतन अस्तित्ववान है, इसलिए उसको कहते चित और सत। तो दिव्य कहने से ये दोनों अर्थ है, चेतन है और अनुभव यदि हो रहा है तो अस्तित्व होना ही चाहिए, बड़ा सरल तर्क है। अनुभव हो रहा है मुझको जीवन का और मैं कहूं कि मैं शून्य हूं, ऐसे कैसे होगा? असत चित्त का कभी अनुभव नहीं होगा। असत चित्त हमेशा होगा सत चित्त है और जानता हूं कि मैं हूं। अहम अस्मि सदा भामी, मैं हूं और सदा से प्रकाश रूप हूं। इसलिए भगवान रमण महर्षि भी कहते हैं सत्ययाई चित चित्तयम्। सत ही चित है और वो सच्चित ही मैं हूं। मतलब ये कहिए आप, एक ही सिक्के के दो पहलू है। चेतन कहते ही सत आ ही गया, क्योंकि अनुभव है, अनुभव रूप है। यदि असत होता तो अनुभव कैसे होता? तो ये बहुत अच्छा शब्द है दिव्य, और यह अपने बारे में ही कहा जा रहा है, मैं दिव्य हूं। दिव्य का अर्थ यहां पे केवल उसके कर्म दिव्य है, उसका चरित्र दिव्य है, वो अर्थ नहीं है। अलौकिक, हाँ, जिसकी क्रियाकलाप है सामान्य मनुष्यों से अलग, उसको कहते हैं दिव्य। तो व्यवहार के इस धरातल पे, आचरण के धरातल पर वो अर्थ ठीक है, इनका दिव्य व्यक्तित्व है। लेकिन यहां पर जिस तत्व की बात की जा रही है वो तो आत्म तत्व है। तो ऐसा ये तत्व दिव्य मतलब चेतन और अस्तित्व रूप है। फिर दूसरा कहा अमूर्त। अमूर्त का अर्थ हमने देखा था कि जिसमें कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं। अब यदि कोई चैतन्य को मूर्तिमान ही माने तो फिर यहां पर उसकी संगति नहीं लगेगी। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि परम भाव अजानंत मम भूत महेश्वरम मोहितम ना विजानाति मामेभ्य परमव्ययम् मानुषिम तनुमाश्रितम्। ये सारे श्लोक क्या बता रहे हैं कि लोग परमात्मा को एक आकार में ही मानना चाहते हैं। आकार के बिना बुद्धि में वो ग्रहण नहीं होता तत्व। लेकिन अब यहां पर तो श्रुति स्वयं प्रमाण है और बोल रही है, किसी आचार्य ने नहीं बोला है, यहां तो श्रुति बोल रही है कि वो कैसा है, तो बोले अमूर्त है। तो पहली बात तो हम ये समझे कि मैं चेतन हूं, दूसरी बात ये समझे कि मेरा अस्तित्व है, और उस अस्तित्व में तीसरी बात न कोई वर्ण है, न कोई जाति है, न कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आकाशवत, हालांकि आकाश, हाँ, आकाश की भी कोई मूर्ति नहीं है, आकार नहीं है। पंचमहाभूतों में यदि आप देखें तो आकाश अमूर्त है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऊंचे स्तर से हम सोचें तो आकाश भी अमूर्त श्रेणी में नहीं आता।
आपेक्षिक रूप से ठीक है, 4 महाभूतों की तुलना में अमूर्त है। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसका तो आकार दिखता नहीं। यदि आकाश अमूर्त हो जाए और यहां पे आत्मा को अमूर्त बोला जा रहा है, तो आत्मा और आकाश दोनों एक ही हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? यदि 100% अमूर्तता आकाश में घट जाए तो फिर हो गया ना, आत्मा ही आकाश हो गया, या आकाश ही आत्मा हो गया, ऐसा हो गया। आकाश में आपेक्षिक अमूर्तता है। इसका एक तर्क हम ये दे रहे हैं, शास्त्रों ने कहा कि आकाश का भी संस्कार पड़ता है। आकाश की एक वृत्ति बनती है, आकाशाकार वृत्ति, और उसकी वासना बनती है। और स्वप्न में हम आकाश देखते हैं। आकाश है, आकाश में फिर पेड़ है, रास्ता है, पर्वत है, नदी है। तो आकाश की वृत्ति बन गई ना, उस वृत्ति का संस्कार पड़ा चित्त में जागृत अवस्था में, और फिर स्वप्न में वो दिख रहा है। तो आत्मा का तो कोई ऐसा संस्कार नहीं पड़ता, आत्मा की ऐसी वृत्ति नहीं बनती। तो फर्क समझ में आ रहा है? आकाश और आत्मा, कई बार हम बता चुके हैं कि आकाश आत्मा के बहुत निकट है। अनेक गुणों में बड़ी साम्यता नजर आती है, असंगता। उदाहरण के लिए आत्म चैतन्य जैसा असंग है, वृत्तियों की बौछार हो रही है, वृत्तियों की वर्षा हो रही है उस पर, अच्छी बुरी सभी तरह की वृत्तियां। लेकिन चेतन वैसा हो जाए ये तो संभव नहीं। आकाश में भी बारिश हो रही है, धूल उड़ रही है, हवा चल रही है, लेकिन आकाश उड़ जाए या आकाश गीला हो जाए, ऐसा तो कभी सुना नहीं। वायु गीली हो सकती है, हवा ठंडी बहती है, लेकिन आकाश ठंडा गर्म नहीं होता। असंग। आकाश में एक और गुण है निराकार, तो आत्मा भी निराकार। तो काफी चीजें मिलती है, लेकिन एक सबसे बड़ा फर्क क्या है? अभी जैसे बताया, आकाश की वृत्ति बनती है, आकाश का जन्म हुआ है, आकाश जायते, फिर वायु जायते, फिर अग्नि जायते, आकाश से वायु, वायु से अग्नि। तो आत्मा न जायते न म्रियते। और सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि आकाश जड़ तत्व है, जो स्पेस है, स्पेस जड़ है। आकाश को अपनी सत्ता का भान है क्या कि मैं हूं और मैं अनंत हूं और मेरे में पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र है? आकाश भान नहीं है, लेकिन अहम को क्या भान है? तो अमूर्तः ये जो शब्द है, पूरी तरह यदि कहीं घटित होता है तो चैतन्य में ही घटित होता है, और वो चैतन्य अहम है, तो अहम में घटित होता है। इसलिए केवल साकार साकार मानना ये श्रुति को उतना पसंद नहीं है। इसलिए इस मंत्र में आप देखते हैं, श्रुति प्रतिषेध करती है, निषेध करती है आकारों का। अनेक शब्द ऐसे जो स्पष्ट दिखाते हैं
कि उसमें न उपाधि है, न विशेषण है, न उसका कोई एक विशिष्ट रूप रंग है, आकार है। तो सर्वमूर्ति वर्जिता। तीसरा बताया था पुरुषः, पुरी में शयन करने वाला। पुरी में शयन करने वाला पुरुष है, चैतन है। इसका अर्थ यह है कि वो प्रत्यक अभिन्न है। प्रत्यक अभिन्न का अर्थ होता है वो पराक नहीं है, परे नहीं है, दूर नहीं है, इसी नगर में है वो चेतन। मतलब इससे क्या अर्थ सब निकलता है? प्रत्यक है, पराक नहीं है। पराक का अर्थ होता है बाहर, दूसरा, अन्य। प्रत्यक मतलब अंतरंग। तो पुरुष कहने से परोक्षता का क्या हो गया? निषेध हो गया। तो जब कहते पुरी में शयन करता है मतलब यही है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। पुरुष का दूसरा अर्थ हमने देखा था पूर्ण है। तो पूर्ण शब्द किसका निषेधक है? तो बोले परिच्छिन्नता का निषेधक है। मर्यादा, सीमा, लिमिटेशंस, कंडीशनिंग। पूर्णत्वात् पुरुषः जब आप कहते हैं उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि वो देश काल से घिरा हुआ नहीं है। मतलब एक ही देश में दूसरे देश में नहीं है। देश में अभाव, वस्तु में अभाव, काल में अभाव, नाभावो विद्यते सता। कभी उसका अभाव हो ही नहीं सकता। पूर्ण, अनंत, ये अर्थ है। और आप पहले शब्द से जोड़िए अमूर्तता और अनंतता, ये दोनों साथ में चलती है। जो अनंत वस्तु होगी ना वही अमूर्त होगी। ये जो एक व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व तो अल्प चीजों की बनता है। अल्पता के बिना व्यक्तित्व नहीं आता। अल्पता के बिना परिच्छिन्नता नहीं आ सकती। अनंत का कोई व्यक्तित्व नहीं है। गुरुदेव बड़ा कहते थे कि ऋषियों ने उस अनंत परमात्मा को चित्रित करने का प्रयत्न किया, उसका एक चित्र बनाने का प्रयत्न किया। तो क्या चित्र बना? सहस्र शीर्षा पुरुषा, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, जिसके हजारों आंखें, हजारों सिर है, हजारों पैर है। अब ये चित्र कभी भी पूरी तरह सही नहीं हो सकता। तो अनंत को आकार देने का एक प्रयत्न हो नहीं सकता। तो अमूर्त और पूर्ण, अमूर्तता, पूर्णता, ये दोनों साथ में चलते हैं। तीन ये लक्षण हुए, दिव्यो यमूर्त पुरुषः। इसके बाद कहते हैं सबाह्याभ्यंतरो यजः, सबाह्य अभ्यंतर। सबाह्य अभ्यंतर का अर्थ क्या है? सहबाह्य अभ्यंतरेण वर्तते इति। बोले जो बाहर सहित अंदर वर्तन करता है। मतलब केवल अंदर है ऐसा नहीं है, वो बाहर भी है। अंदर बाहर सर्व।
जैसे आप उसको कहोगे अंदर है तो फिर बाहर क्या है, हो गया ना परिच्छिन्न। पहले वाला जो शब्द है उससे विरोध हो जाएगा। अभी अभी आपने कहा पूर्ण है, और यदि आप उसको कहे वो केवल अंदर है तो फिर हो गया ना परिच्छिन्न देश में। या कहे केवल बाहर है अंदर नहीं है तो भी आपने सीमित कर दिया। देखो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। चेतन है, वो अस्तित्ववान है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो अनंत है, और वही बाहर भीतर है। वही बाहर भीतर हो सकता है, नहीं तो कोई चीज या तो भीतर होगी या बाहर होगी। हम कहते हैं ना कमरे में वस्तु रखी है उसको लेके आइए, या कमरे के बाहर है। एक ही साथ अंदर भी हो बाहर भी हो, ये लक्षण कहीं घटित नहीं होगा। फिर यदि इसके निकट यदि कोई दृष्टांत है तो फिर आकाश ही है। खाली जगह, स्पेस। पृथ्वी के चारों ओर आकाश है, पृथ्वी में भी आकाश है। आकाश के अंदर ही सारे ग्रह नक्षत्र नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। और केवल पृथ्वी के बाहर बाहर ही आकाश नहीं है, पृथ्वी के अंदर भी है। दो कणों के बीच में आकाश है। हम पृथ्वी के सतह पर है और उस सतह के ऊपर भी स्पेस है कि नहीं, आकाश, उसी में हम घर बनाते हैं। देखो एक स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब आप प्लॉट खरीदते हो, एक जमीन का टुकड़ा, तो जमीन के ऊपर का आकाश जो है ना वो आपको मुफ्त में मिलता है। और वो आकाश अनंत है ऊपर। अब उसके ऊपर बनाइए बिल्डिंग पे बिल्डिंग, कमरे पे कमरे। ऊपर तो कोई सीमा नहीं है ना, आकाश ही आकाश है। ये बात अलग है कि परमिशन वगैरह लगती है, लेकिन उपलब्ध तो है। तो जमीन का टुकड़ा मिलते ही उसके ऊपर का आकाश पूरा आपके अधिकार में हो गया। तो आकाश बाहर भीतर शब्द है। अपने शरीर में भी अंतरंग में आकाश है, पेट में खाली जगह है, मुख में खाली जगह है, नाक में खाली जगह है। खून जिसमें चल रहा है तो चलने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो स्पेस ही स्पेस है सब। आजकल एक दूसरे स्पेस की जरूरत लोगों को महसूस होती है। दो चार लोग जब एक साथ रहते हैं, बोले नहीं नहीं आप अलग हो जाइए, क्यों, हमको स्पेस चाहिए हमारा, उसका अर्थ अलग होता है। मतलब हम अपने सुविधा, अपने कंफर्ट्स की बलि नहीं देना चाहते। आई वॉन्ट माई ओन स्पेस, मैं जैसा चाहूं वैसा रहूं। आप यहाँ रहते हैं तो फिर सीमा हो जाती है, मर्यादा आ जाती है। लोगों का साथ में रहना मुश्किल हो गया है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फैमिली होती है, तो वो स्पेस अलग है। यहां पर कहते हैं ऐसा ये आकाश बाहर भीतर सब दूर व्याप्त है। एक सुई के छेद में भी है, दो कणों के बीच में है, जल बूंद के बीच में है। तो बताइए ऐसा कौन सी जगह है जहां अवकाश नहीं है। लेकिन अब एक प्रश्न है,
यदि ये आकाश में घट जाए लक्षण पूरी तरह सवा या अभ्यंतर, तो फिर वही बात हो जाएगी कि फिर आत्मा को क्यों मान रहे हो आप, आकाश को बोल दीजिए आत्मा। जैसे अभी अभी हमने अमूर्त की बात कही, बाहर भीतर आकाश है और आत्मा को भी कहा बाहर भीतर है, चेतन को, तो फिर इसका मतलब चेतन इज इक्वल टू आकाश। बोले नहीं, ये जरूर है कि आकाश में सब कुछ है, लेकिन उपनिषद का ऋषि पूछता है कि आकाश कहां है? क्या आकाश की स्वतंत्र सत्ता है क्या? क्या वो स्वतः सिद्ध है क्या? तो विचार करने में मालूम पड़ेगा आकाश हम में लीन हो जाता है, हमसे निकलता है। आकाश में सब कुछ है, लेकिन आकाश चैतन्य में है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का वो संवाद है, उसमें यही बात उन्होंने सिद्ध की। गार्गी, हाँ, तो आश्रम कहाँ है? तो बोले पृथ्वी में है। पृथ्वी कहाँ है? बताया था आपको हमने। पृथ्वी कहाँ है? नहीं, शुरुआत हुई थी शरीर से। शरीर कहाँ है? तो बोले आश्रम में। आश्रम कहाँ है? पृथ्वी में है। पृथ्वी कहाँ है? जल में। जल कहाँ है? अग्नि में। अग्नि कहाँ है? वायु में। वायु कहाँ है? आकाश में। आकाश कहाँ है? यहां पे आके बुद्धि रुक जाती है। लोग बोलते हैं आकाश आकाश में है। ये तो स्वात्माश्रय दोष हो जाएगा। एक ही वस्तु आश्रित और उसका आधार भी वही वस्तु, आश्रय आश्रित, ये जिसे हम अपने कंधे पे नहीं चढ़ सकते। तो फिर आकाश कहाँ है? आकाश का अधिष्ठान। तो बोले आकाश का ज्ञान हमको कहाँ हो रहा है? मन में। अब ये थोड़ा जंप लगता है। आकाश कहाँ है? मन में। जब हम सो जाते हैं तो आकाश मन में लीन होता है। उठते हैं तो आकाश की वृत्ति कहां बनती है? मन में। तो मन कहां है? आकाश यदि मन में है तो मन कहां है? तो मन, उसने कह दिया ऋषि पत्नी ने कि मन शरीर में है। तो फिर उन्होंने पूछा ऋषि ने, शरीर कहां है? बोले आश्रम में। आश्रम कहां है? पृथ्वी में। फिर वही चक्र शुरू हुआ। ये पहले हम आई थी ये बात। कई बार ऐसा हुआ, तो गलती कहां हो रही है? आकाश मन में है और मन चैतन्य में है, ये बताना चाहिए। मन को बना दिया कहां पे? बताया शरीर में। तो फिर तो कभी हम सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। आकाश वृत्ति में है, वृत्ति चेतन में है। तो यहां पर जब कहा सवा या अभ्यंतरो ही अजः, तो आत्मा आकाश का भी आधार है। आकाश के आगे पीछे ऊपर नीचे चैतन्य है। ये पृथ्वी के आगे पीछे ऊपर नीचे आकाश है, बट आकाश के भीतर क्या है? बोले चैतन्य है। तो बोले चैतन्य तो दिखता नहीं। हाँ, आकाश में चैतन्य का एक ही एस्पेक्ट, एक ही पहलू नजर आता है, वो है अस्तित्व। आकाश है। ये जो है पना है आकाश में, है पना, आगे और कभी चर्चा करेंगे। अभी तो ये है पना ही क्या है? चैतन्य है। लेकिन आकाश के पास चूंकि कोई मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो मीडियम नहीं है जिससे कि वो चेतन वहां प्रकट हो। केवल एक ही चीज प्रकट हो रही है वहां, अस्तित्व।
सच्चित है ना, तो सच्चित में सत दिख रहा है। आकाश है, यदि वो सत एस्पेक्ट नहीं होता तो आकाश खड़ा कहां रहता। आकाश को आधार देने वाला ये है। तो सवायभ्यंतरो यजः, उदाहरण के रूप में आप आकाश को ले सकते हैं कि जैसे आकाश व्यापक है, सब वस्तु के बाहर भी अंतरंग भी है, ऐसे ही आत्म चैतन्य। तो ये उदाहरण हुआ आदि भौतिक जगत का। अपने भीतर का भी आप उदाहरण ले सकते हैं इस शब्द को समझने के लिए। सवा या अभ्यंतर, जो बाहर सहित अंदर भी है। मतलब उदाहरण क्या है, तो अपने भीतर आप देखिए तो वृत्तियां हैं, वृत्तियां। वृत्ति के पहले चैतन्य है, वृत्ति में चैतन्य है, और वृत्ति जहां लीन होती है वो भी स्थान क्या है, चैतन्य ही है। तो वृत्ति के बाह्य अंतर कौन है, चैतन्य है। यह आध्यात्मिक उदाहरण हुआ, आध्यात्मिक जगत का। आकाश बाह्य जगत का। थॉट्स कहां से आते हैं, कहां लीन होते हैं। वृत्ति का उपादान कारण क्या है, तो मालूम पड़ेगा चैतन्य। निमित्त कारण क्या है वृत्ति का, तो विषय। विषय को आप देखते हैं तो वृत्ति बनती है, तो विषय क्या हो गए, निमित्त कारण। जो जो विषय आप देखेंगे, सुनेंगे, स्पर्श करेंगे, तत्त अनुसार वृत्ति बनेगी। तो विषय की ये भूमिका है। लेकिन ये वृत्ति उठ कहां रही है, वृत्ति शरीर में है कि मस्तिष्क में है कि हृदय में है कि वृत्ति वृत्ति में ही है, तो मालूम पड़ेगा वृत्ति चैतन्य में है। जैसे पानी में लहर उत्पन्न होती है, ऐसे लहर का उपादान कारण क्या है, पानी है। निमित्त कारण क्या है, हवा। हवा के निमित्त से वो पानी हिलता है, लहरें बनती है। तो वृत्ति के उठने में निमित्त तो विषय है, वासनाएं हैं, लेकिन उसका अधिष्ठान क्या है, तो बोले चैतन्य। तो वृत्ति के आगे पीछे ऊपर नीचे सवा या अभ्यंतर चैतन्य है। इसलिए आपको यदि याद हो तो केनोपनिषद में आया था प्रतिबोध विदितम। बोले ब्रह्म तत्व विदित कहां होता है, ज्ञात कहां होता है, जाना कहां जाता है, तो बोले आप वृत्तियों के पास जाइए, वृत्ति में दिखाई देगा। दो वृत्ति के बीच में चैतन्य है, वृत्ति के मूल में चैतन्य है। उत्पत्ति स्थान चैतन्य, लय स्थान चैतन्य। अच्छा, अब इसमें एक और बात जोड़ लीजिए। वृत्ति जो है वो चैतन्य का परिणाम नहीं है, ये जरा याद रखिए। चैतन्य बदल के वृत्ति बनती है ऐसा नहीं है। हाँ, चेतन यदि बदल जाए वृत्ति में तो फिर चेतन खत्म ही हो जाएगा। तो कॉन्शियसनेस, रिमेनिंग कॉन्शियसनेस, उसमें थॉट्स आते हैं। तो फिर थॉट क्या है, बोले केवल एक आभास मात्र है, परिणाम नहीं है चेतन का। चेतन के ऊपर आभास, विषय के निमित्त से चेतन में ये विचार वृत्ति आते हैं। जैसे लहरें जो है वो केवल आभास है ना पानी में, पानी का परिणाम नहीं है लहर।
अभिप्राय यहां पर क्या है, सवा या अभ्यंतर, अंदर बाहर शब्द है। तो दो उदाहरण दिए हमने, आकाश और वृत्ति। उसके अंदर पूरा जग आ गया, जगत आ गया। जब आकाश में यदि व्याप्त है और आकाश में पृथ्वी आदि व्याप्त है तो चेतन हो गया ना, सब में व्याप्त। ऐसे वृत्ति, अंतरंग संसार क्या है, वृत्तियों का संसार है। वृत्तियों में वही है, ऊपर नीचे। तो सवाय अभ्यंतरेण वर्तते इति, ये 3 शब्दों 4 शब्दों हुए। अगला लक्षण बताया। अब देखो ये सब ध्यान करने की चीजें हैं, इसलिए पहले ही हमने बताया शब्दानुविद्ध समाधि के लिए सबसे अच्छा ये मंत्र है। अज, अगला लक्षण अज। अज का अर्थ क्या होता है, अजन्मा। आत्मा का जन्म नहीं है, मेरा जन्म नहीं है। अब एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप कह रहे जन्म नहीं, आज तो मेरा बर्थडे है। तो हमारे स्वामी जी ने कहा आप यदि बाधित वृत्ति से मना रहे हो जन्म दिवस तो ठीक है, मनाइए, उससे लोगों को मिठाई खाने को मिलेगी, केक खाने को मिलेगा। बाधित वृत्ति मतलब क्या, बाधित वृत्ति का सीधा अर्थ यदि हम कहें तो बोले मिथ्या वृत्ति। जैसे नाटक में जो एक पुलिस का भूमिका कर रहा है, पुलिस की, तो पुलिस की जो वृत्ति है वो बाधित वृत्ति है, वो है नहीं वास्तव में, लेकिन अब सिनेमा है तो उसमें करना है। तो बाधित वृत्ति से यदि हम कहें कि मेरा जन्म है तो ठीक है, लेकिन वास्तविक यदि हम माने कि मेरा जन्म है तो श्रुति कहती है महाराज फिर से एक बार विचार कर लीजिए, आप अजन्मा है, ओ न जायते कुतश्चित, भाष्यकार कहते हैं वो कहीं से भी उत्पन्न होता नहीं। चैतन्य कहां से उत्पन्न होगा, शून्य से, जड़ से, ये सब इलॉजिकल बात है। चेतन से चेतन उत्पन्न हुआ तो फिर उत्पन्न क्या हुआ, पहले से ही है वो। तो यहां इसलिए लिखते हैं न जायते कुतश्चित स्वतः, स्वतः सिद्ध है। एक ही सिद्ध सत्ता ऐसी है जगत में जो स्वतः सिद्ध है, और वो है आप, मैं। इसकी सत्ता सिद्ध करने के लिए सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं कि प्रकाश में हमारी सत्ता सिद्ध होगी। वो आपको सुनाया था ना, एक डॉक्टर ने कहा कि हाँ, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं हॉस्पिटल में वो था, बोले मैं घर जाना चाहता हूं। तो नर्स आके कहती है नहीं आप मर गए हो। बोले क्या, मर गया हूं। तो कैसे आप कह रहे हैं, बोले डॉक्टर ने कहा है। अब वो कह रहा है कि महाराज मैं साक्षात जीवंत तुमसे बात कर रहा हूं, मैं कैसे मर गया हूं। तो नर्स कहती है क्या आप डॉक्टर से ज्यादा जानते हैं, ज्यादा मेडिकल साइंस पढ़ा है आपने। जब डॉक्टर ने बोल दिया आप मर गए हो, अब ये हंसी की बात होगी ना। डॉक्टर भी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि आप मृत हो, क्योंकि ये सत्ता, इस सत्ता के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, स्वतः। तो न जायते कुतश्चित, कहीं से हम आए नहीं है, हम स्वतः सिद्ध है। अन्यस्य जन्म निमित्तस्य च अभावात्, तर्क देते हैं, पर जन्म के लिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए, निमित्त होना चाहिए। यहां निमित्त ही नहीं है, किस कारण से कोई आत्मा पैदा हो। उदाहरण देते हैं, यथा
जल बुदबुदादे वायु व्याधि। अब जैसे हमने बताया था कि लहर है या बुलबुले हैं, फैन है जो समुद्र में बनता है, तो उसका निमित्त क्या है? वो निमित्त है वायु। वायु तेजी से बहती है तो पैदा होती है कौन? लहरें। निमित्त हो गया ना। लेकिन आत्मा में कोई निमित्त ही नहीं। किस कारण से आत्मा पैदा? इसलिए अज। अच्छा, एक और शब्द दे देते हैं अजत्व को सिद्ध करने के लिए। वो ये है कि आत्मा का प्राग अभाव नहीं है। एक शब्द क्या आता है? प्राग अभाव। पहले अभाव जिसका होता है उसको कहते हैं प्राग अभाव। जिस चीज का प्राग अभाव होता है उसी का जन्म होता है। जो पहले नहीं थी अब है, इस घटना को कहते हैं जन्म। पेड़ पहले नहीं था अब है, तो हमने क्या किया? पेड़ उत्पन्न हुआ। कुम्हार ने क्या किया? घट पैदा किया। मतलब क्या किया? एक चीज थी जिसका पहले अभाव था, सत्ता नहीं दिख रही थी, अब सत्ता दिखने लगी। तो ये जो घटना है इसको कहते हैं जन्म। लेकिन अब आत्मा का तो अभाव सिद्ध हो ही नहीं सकता। कभी ऐसा है ही नहीं कि वो अभाव रूप है, तो जन्म क्यों होगा? घट नहीं था और घट है, उसको जानने के लिए कुम्हार एक है जो जान रहा है। अब आत्मा नहीं था या नहीं थी और अब आत्मा है, इसको जानने के लिए पहले क्या चाहिए? आत्मा चाहिए, चैतन्य चाहिए। जड़ तो जान नहीं सकता। इसलिए गीता में जो श्लोक आता है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वान भूयः। बोले आत्मा इसलिए कि पहले नहीं थी, अब है, फिर नहीं है, ऐसा परिवर्तन उसमें होता नहीं, उसकी सत्ता में। तो एक रस होने के कारण, एक अखंड होने के कारण अजन्मा। अजन्मा से सीधा सिद्ध अर्थ ले लीजिए, स्वतः सिद्ध है। तो यहां उदाहरण दे दिया वायु का। निमित्त है, उस निमित्त के कारण बुलबुले इत्यादि होते हैं। यहां है ऐसी कोई निमित्त है नहीं। अच्छा, एक और उदाहरण दिया, यथा नभ सुशिर भेदानाम घटादि सर्वभाव विकाराणाम। बोले चलो दूसरा उदाहरण ले लीजिए, घटाकाश। एक आकाश है, महाकाश, और महाकाश से क्या उत्पन्न हुआ? घटाकाश। सुशिर का है अर्थ होता है आकाश, सुशिर का विषय अर्थ होता है छिद्र। यहां वो छिद्र किस अर्थ में आया है? आकाश के अर्थ में। तो बोले ये आकाश, घटाकाश, 10, 20, 50 तरह के घटाकाश पैदा हुए, हम ऐसा कहते हैं। किस निमित्त से हुए? घट के निमित्त से घटाकाश पैदा हुआ। घट नहीं होता तो आप नहीं कह सकते कि पॉट स्पेस इज देयर, घटाकाश है, उसमें कुछ रखना है। निमित्त ही नहीं है घट, तो कहां से घटाकाश होगा? तो तरह तरह के ये मठाकाश, आकाशों के भेद अनंत हो जाते हैं। अलग अलग हॉल है तो उसमें हॉलाकाश हो गया, छोटा हॉल, बड़ा हॉल, छोटा कमरा, बड़ा कमरा। तो ये अनेक आकाश पैदा हो गए। किसके चलते? उपाधियों के चलते। ये निमित्त है, उस निमित्त के चलते हुए। और आत्मा में निमित्त नहीं है, इसलिए कोई भेद नहीं है। जब आत्मा में जन्म ही नहीं है तो यहां पर भाष्यकार लिखते हैं आगे के सारे विकार भी क्या है?
अभाव, सारे विकारों का भी क्या है, अभाव हुआ। भाई जन्म ही नहीं है तो फिर वर्धन, फिर क्या, अपक्षीयते, वृद्ध होना, बड़ा होना, बीमार होना, मरना, ये सब जनिमूलत्वात्, बहुत सुंदर। जन्म ही इन सारे विकारों का मूल है, सारे विकारों का राजा, राजा मतलब नायक, प्रथम कौन है, जन्म। जायते, फिर वर्धते, फिर विपरिणमते, फिर अपक्षीयते। तो यह भाष्यकार लिखते हैं सर्वभाव विकाराणाम जनिमूलत्वात् तत्प्रतिषेधेन सर्वे प्रतिषिद्धा भवन्ति। जब जन्म का ही निषेध हो गया आत्मा में तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही क्या हुआ, अन्य सारे विकारों का भी क्या हो गया, प्रतिषेध। तो ये एक शब्द है अज, लेकिन अज से ये फाइनल अंतर अर्थ निकला, उसको तो फलितार्थ कि निर्विकार है, स्वतः सिद्ध है। और ये जो सारी कहानी बताई जा रही है ये अपनी कथा है। इस तरह यहां पर इस प्रथम पंक्ति का अर्थ हमने देखा, दिव्यो यमूर्त पुरुषः सबायाभ्यंतरो यजः।